हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद अवर करंट अफेयर सेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। प्लेजर इन दी जॉब पुट्स परफेक्शन इन दी वर्क। तो आपको आपके काम में जब मज़ा आने लगा है तो आपका काम अपने आप ही परफेक्ट होने लग जाता है। ठीक है, इतनी चीज़। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। वीडियो आपको 10 से 12 मिनट का चाहिए या मतलब 18 से 20 मिनट का चाहिए। ठीक है, मतलब किस टाइप का वीडियो चाहते हैं, पूरा बिल्कुल डिटेल में या बिल्कुल शॉर्ट में, मतलब आप कौन से टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको मतलब ये वीडियो डिटेल में चाहिए या फिर मतलब शॉर्ट में चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको चाहिए उसी टाइप से मैं आप वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए अब करते हैं शुरुआत अपने करंट अफेयर सेशन की। तो आपको बताना है इंडिया और वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने कहा है कि दोनों कंट्रियां मिलकर क्रिएट करेगी नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। तो नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने वाली है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों मिलके। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। तो ये देख सकते हैं इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वो यूएसए की स्टेट है जिसने दिवाली एज एन रिकॉग्नाइज दिवाली एज एन ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे। तो जब भी वहाँ पे अब दिवाली होगी तो वहाँ भी ऑफिशियल मतलब स्टेट हॉलीडे होगी, वहाँ पे छुट्टी होगी। ठीक है, तो ये तो डिक्लेयर तो बहुत पहले कर दिया गया था। वैसे पेंसिल्वेनिया स्टेट है वो। ठीक है, लेकिन अभी वहाँ के गवर्नर ने अनाउंस कर दिया है, जो कि टॉम वुल्फ है वहाँ के। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो भी मतलब स्टेट के एम्प्लॉयज़ है या पब्लिक स्कूल्स है वहाँ छुट्टी होगी। आपको बताना है कि किस मिनिस्टर ने इनोग्रेट करी है समिट ऑन दी फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी। तो फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी पे जो समिट है वो आपकी इनोग्रेट करी है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, और ये जो समिट है ये ऑर्गेनाइज करवाई थी बाई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने, CII एंड दी ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन इन न्यू दिल्ली। तो इन दोनों ने मिलकर ये समिट वो कराई थी ऑर्गेनाइज। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी का कहना था कि इस चीज़ से 85% स्मॉल फार्मर को बेनिफिट मिलेगा कंट्री में। सिटी ब्यूटी कंपटीशन का पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। तो आपको बताना है सिटी ब्यूटी कंपटीशन का जो पोर्टल है किसने लॉन्च करा है, कौन सी मिनिस्ट्री ने। तो ये करा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। ठीक है, इन्होंने ये लॉन्च करा है पोर्टल। और इन्होंने कहा इसमें ये 5 मतलब ब्रॉड पिलर्स होंगे, लाइक एक्सेसिबिलिटी, एम्यूनिटीज़, एक्टिविटी, एस्थेटिक एंड इकोलॉजी। इनके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन सी सिटी बेस्ट है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी कंपनी ने रिसेंटली उसे स्टेटस मिल गया है नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। तो नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का अभी जो स्टेटस मिला है वो मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड को। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, ठीक है, इसे ये स्टेटस मिल चुका है। और नवरत्ना स्टेटस जो मतलब पहली बार दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1997 में दिया गया था 9 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। ठीक है, और अभी ये बढ़ के 13 नवरत्ना कंपनीज हो गए हैं इसको मिला के, ये जो नई कंपनी है। ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला के हाल ही में 13 नवरत्न कंपनीज है हमारे इंडिया में। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। नवरत्न कंपनी या फिर CPSE कंपनी वो कंपनीज होती है जिनके पास फाइनेंशियली फ्रीडम होता है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 1000 करोड़ रुपीज़ बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। ठीक है, तो इनके पास इतनी मतलब इन्हें इतनी छूट होती है कि इतना अमाउंट ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है कि हाल ही में कौन प्रेसिडेंट बन चुके हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। तो हाल ही में जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनका नाम है पंकज अडवाणी। ठीक है, तो ये बन चुके हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो पंकज सिंह है, ठीक है, ये MLA हैं नोएडा से। ठीक है, और मनिंदर पाल सिंह को इलेक्ट किया गया है जनरल सेक्रेटरी फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, वाइल सुदेश कुमार वाज इलेक्टेड फ्रॉम केरला। ठीक है, जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। ठीक है, और जितनी भी इंडिया में आपकी आप देखेंगे ना रेसिंग वाली गेम होती है, ठीक है, तो उस चीज़ को यही ये संभालती है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये आपके पंकज, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट बने अभी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि सेंटर, ठीक है, और वो कौन सी स्टेट है। और इन्होंने इन तीनों ने दामासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, ठीक है, इन तीनों ने मिलके क्या किया है
MOU साइन करा है कि एंड कर देंगे इंसर्जेंसी को। बेसिकली ये ग्रुप उस पर्टिकुलर स्टेट में इंसर्जेंसी करता था, ठीक है। तो अभी इन्होंने MOU साइन करा है कि ये ख़त्म कर देंगे। तो वो कौन सा है? असम, ठीक है। सेंट्रल असम और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी ने MOU साइन करा है कि दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी इंसर्जेंसी ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। और मतलब ये कहाँ पे हुआ था? ये साइन हुआ था न्यू दिल्ली में इन दी प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह जी, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी का मतलब एम है कि नॉर्थ को हमें, नॉर्थ ईस्ट जो भी है हमारा, तो उसे इंसर्जेंसी फ्री बनाना है बाई 2024, ठीक है। कि मतलब इस 2024 तक हमें नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वो नहीं चाहिए इंसर्जेंसी, ठीक है। इस एग्रीमेंट का एम यही है कि कम्प्लीटली मतलब एंड हो जाए इंसर्जेंसी का, ठीक है, इन डामा हासो डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है, डीमा हासो, ठीक है। और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता विश्वा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया इन दी प्रोग्राम मार्किंग हाउ मैनी ईयर ऑफ दी स्वागत इनिशिएटिव ऑन 27 अप्रैल, ठीक है। तो स्वागत जो प्रोग्राम है उसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने मतलब पार्टिसिपेट किया था। तो अभी स्वागत को 20 साल हो गए हैं, ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर ये जो स्वागत इनिशिएटिव है ये कहाँ पे है? गुजरात में चलता है ये, ठीक है। और गुजरात में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे तो इन्होंने ही इस स्वागत जो ये इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। और स्वागत की फुल फॉर्म क्या है? स्वागत की फुल फॉर्म है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है स्वागत की स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मोदी जी जब CM थे, ठीक है, इन अप्रैल 2003, तो इन्होंने अपने टेन्योर में इसकी शुरुआत करी थी और अभी 20 साल पूरे हो गए हैं इसकी एनिवर्सरी को। तो मोदी जी वहाँ पे गए थे, ठीक है, इसे इनोग्रेट करने, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसका स्कीम का मेन पर्पस पता क्या था? कि गैप बना दिया जाए सिटीजन गवर्नमेंट के बीच में और टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ताकि सिटीजन अपनी जो भी शिकायतें वो डायरेक्ट सरकार को बता सकें, ठीक है। आपको बताना है कि इंडिया के कौन सी वो नेबर कंट्री है, ठीक है। वहाँ के आर्मी चीफ, ठीक है, इंडिया के CDS और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले न्यू दिल्ली में। तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विजिट में थे इंडिया में, ठीक है, ठीक है। इनका क्या नाम है? जनरल SM शाफुद्दीन अहमद, ठीक है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है बांग्लादेश के, जो कि 27 से 29 अप्रैल के बीच 3 दिन की विजिट में थे इंडिया में, ठीक है। तो ये इस दौरान मतलब ये इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे उनसे भी मिले, ठीक है। और उसके बाद ये इंडिया के जनरल अनिल चौहान जो कि CDS हैं, ठीक है, CDS अनिल चौहान जी से भी मिले। फिर उसके बाद एडमिरल R हरी कुमार जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड एयर मार्शल AP सिंह वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इन सबसे मिले, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडिया के मतलब कि पूछ लेते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। तो इंडिया के इस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे, ठीक है। CDS है हमारे जनरल अनिल चौहान। और हमारे अगर नेवी की बात करें, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ है एडमिरल R हरी कुमार। और एयर मार्शल है हमारे AP सिंह, ठीक है, जो कि वाइस चीफ है ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये बांग्लादेश के जो विजिट पे थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनोग्रेट करें कितने FM ट्रांसमीटर ऑन अप्रैल 28 टू बूस्ट रेडियो कनेक्टिविटी इन इंडिया, ठीक है। तो रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूरे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जी ने 91 FM ट्रांसमीटर्स इनोग्रेट करें, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो एक ट्रांसमीटर है वो 100 वोट का है, ठीक है, ठीक है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनोग्रेट करे थे 91 FM ट्रांसमीटर। और एक ट्रांसमीटर है आपका 100 वोट का, ठीक है। और ये टोटल 84 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस 18 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में इनोग्रेट करे गए हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है। कितनी डिस्ट्रिक्ट? 84 डिस्ट्रिक्ट में। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि कितने डिस्ट्रिक्ट में आपसे इंस्टॉल किए जाएंगे, तो 84 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। और अक्रॉस 18 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी। आपको स्टेट के नाम भी बता देता हूँ मैं: बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख, ठीक है। तो ये उन स्टेट्स के नाम है सब जहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है, स्टेट। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इससे क्या होगा? विद दिस एक्सपेंशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो FM सर्विस से FM की सर्विस है और बढ़ेगी, ठीक है। ऑन एडिशनल 2 करोड़ पीपल, ठीक है। मतलब 2 करोड़ पीपल तक और एक्सपेंड किया जाएगा इसे, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह है अभी भी हमारे कंट्री में ऐसे जहाँ पे
ऑब्वियसली कि नेटवर्क नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है ना। और इससे क्या होगा कि 35 इट विल रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ कवरेज इन अबाउट 35,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। और जो भी मतलब जो भी एफएम के ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है, 91 एफएम ट्रांजिस्टर है, इनमें से मतलब कि ये एक जो ट्रांसमीटर है वो कवरेज देता है 20 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है। तो मतलब सही चीज़ है ना काफ़ी। इंडियन एथलीट, ठीक है, आरती और खुशबू यादव, इन्होंने थर्ड और फोर्थ पोजीशन लिया, ठीक है, एशिया अंडर 18 एथलेटिक चैम्पियनशिप। तो आपको बताना है एशिया अंडर 18 एथलेटिक चैम्पियनशिप कौन से प्लेस में हुई है, तो ये हुई है आपकी ताशकंद उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। तो इतनी सी बात बस ध्यान रखनी है कि ये ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुई थी एशिया अंडर 18 एथलेटिक चैम्पियनशिप, ठीक है। और इंडिया की आरती और खुशबू थर्ड और फोर्थ प्लेस पे थे, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात बस आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कितने मेडिकल डिवाइस पार्क सेटअप किए गए हैं अंडर दी नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। तो इस मेडिकल डिवाइस पार्क करे गए 4 मेडिकल डिवाइस पार्क हैं जो इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है, अंडर नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ इंस्टॉल होंगे, हिमाचल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, इन 4 स्टेट में इंस्टॉल होने वाले हैं, ठीक है। और प्रेजेंटली 26 प्रोजेक्ट चलेंगे, ठीक है, वर्थ 1206 करोड़ हैव बीन अप्रूव अंडर दिस स्कीम, ठीक है। और इंडिया का एम क्या है इस मेडिकल पॉलिसी के अंडर कि जो हमारा ट्रेड है ना अभी जो 11 बिलियन का है उसे हम 50 बिलियन तक लेके जाएंगे 2030 तक, तो ये एम है इंडिया का, ठीक है। तो इसके अंडर ही ये मेडिकल डिवाइस पार्क इंस्टॉल करे गए हैं, ठीक है। काफ़ी पोटेंशियल है इस सेक्टर में अभी ग्रो करने के लिए, तो इंडिया ग्रो करेगा डेफिनेटली। सो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो शॉर्ट चाहिए लॉन्ग, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक